Hello friends, this is Krishna. Today I am going to talk about something very important for everyone. Really. हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा, पर देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी आप लोगों को जो सही लगता है वो करो, ठीक है। पर जो ज़रूरी लगता है वो करना चाहिए। एक्चुअली जो सही लगता है आपको, हो सकता है वो सही ना हो। जो मुझे सही लगता है हो सकता है वो सही ना हो। तो सही गलत के चक्कर अभी छोड़ दो, करना क्या है वो समझो। तो आजकल बहुत सारा ढपाला चल रहा है। ढपाला इन द सेंस कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। यार ये सब पचड़े हैं। रियली आप अपने आप को भी एक्सपीरियंस करोगे, ये सब पचड़े हैं एक ज़िंदगी के। समझ रहे हो? मतलब जो ज़रूरी है करना वही करोगे आप। चलो मान लो जैसे अभी हम लोग ये सोचते हैं कि हमें पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। यार जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है ना, उनसे जाके पूछो। उनके पास बहुत पैसा है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है पर पैसा बहुत सारा है। रियली बहुत सारा पैसा है। तो उनसे जाकर पूछो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है ज़िंदगी में। तो वो आपको बताएंगे शरीर, मतलब हेल्थ, बॉडी अच्छा स्वस्थ होना। फिर दूसरी चीज़ है पैसा। और निश्चित है पैसे बिना आपका हेल्थ अच्छा होगा नहीं। पैसे बिना, ना कि बहुत सारे पैसे बिना। दोनों बहुत बहुत अंतर है दोनों चीज़ों में। बहुत सारे पैसे होना जो कि शरीर में खाना उतना ही खाओगे। अच्छा खाना कितने का आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छी डाइट करते हो, सबके शरीर के लिए अलग अलग है। बहुत अच्छी डाइट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पर डे 500 या 1000 रुपीज़। ओके, जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे ब्रेकफास्ट में मॉर्निंग में आप क्या करोगे? ब्रेकफास्ट ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 का जूस, कोई भी जूस, अच्छा जूस है ना। मान लो एप्पल का भी हो सकता है, 80 का मान लो। चलो 100 रुपये, मोटा मोटा 100 रुपये। और जो बहुत ज़्यादा रईस हैं उनके लिए 200 रुपये, ठीक है। 200 रुपये का आप मॉर्निंग पे जूस पियो, जो काफ़ी देर तक आपकी एनर्जी बना के रखेगा। ऐसे बहुत सारे सिट्रेस फूड आते हैं जो रसीले फ्रूट्स हैं जो आपकी एनर्जी को बना के रखेंगे। चलो ठीक है, मॉर्निंग होगा थोड़ा बहुत खा लो तो 200 से ज़्यादा 300 तक अच्छा ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा पैसे हैं आपके पास, ठीक है। फिर आप ऐसे लंच में देख लो। लंच में आप ज़्यादा से ज़्यादा रोटी खाओगे, दाल खाओगे, थोड़ा सा चावल खाओगे, दो तीन प्रकार की सब्जी खाओगे। चलो मान लो मोटा मोटा अगर आप सिंगल अच्छी डाइट है आपकी और अच्छा अच्छा हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 का खाना होगा, ठीक है। 500 का जो हेल्दी होगा। ओके। फिर ऐसे ही आप फिर इवनिंग पे कुछ अच्छा सा खा सकते हो, फल खा सकते हो एक दो, और ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, वो भी 100-200 के होंगे, ठीक है। इवनिंग पे आपको वैसे भी हल्का डाइट करना है, बिल्कुल हल्का डाइट होना चाहिए। और क्योंकि देखो सब मुझे मुझे तो लगता है कि जूस जो होगा सबसे बेटर होगा। और थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट्स या थोड़ा खाना खा सकते हो, क्योंकि हेल्थ के हिसाब से दोनों चीज़ें बेहतर होंगी। तो मान लो अराउंड 1500, चलो मोटा मोटा 2000 रुपये। 2000 रुपये अगर बहुत ज़्यादा बेहतरीन जीना है, वैसे तो 500 पर डे बहुत है, लेकिन 2000 मान लिए कि आप अच्छा खाना, बहुत ही अच्छा खाना, मतलब ओरिजिनल फ्रूट्स, ओरिजिनल सब कुछ, ठीक है। ओरिजिनल ही होता है सब कुछ, वो तो जो होना होगा वो होगा ही, क्योंकि जो बॉडी में आ गया है वो आएगा। अब उसको निकालना कैसे है, ट्राई कर सकते हैं निकालने का, तो वो कर सकते हैं अपनी तरफ से। बट हाँ, मतलब 2000 बहुत है यार पर डे के हिसाब से। तो अगर आप 30 दिन का हिसाब लगाते हैं तो 60,000, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो 60,000 मतलब 60,000, ठीक है। अगर बहुत अच्छी लग्जीरियस लाइफ हेल्थ से अगर जीना है तो फिर उसके अलावा आपकी जो भी ऐस अय्यासी या फिर जो भी आपके इंटरटेनमेंट के सोर्सेस सब समझ लो, 1 लाख 1.5 लाख रुपए बहुत है पर मंथ, ठीक है। 1 लाख 1.5 लाख रुपए अगर आपकी अर्निंग है तो आपकी अय्यासी सब हो जाएगी। पर अगर हेल्थ कॉन्शियस हो और अल्कोहल ले रहे हो तो फिर अपोजिट हो जाएगा। अब आप कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई दारू ही 2000 की आएगी पर डे, है ना। तो आप फिर हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो और हेल्थ के लिए फिर तो ये नुकसानदायक हो जाएगी ना। तो फिर आप बहुत उल्टा है फिर, मतलब फिर वो आप समझ लो। क्योंकि मैं तो इधर पे बात कर रहा हूँ कि कितना एवरेज अर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप हेल्थ से रिलेवेंट्स कुछ भी हो, मान लो आपकी हेल्थ सही नहीं है, क्या करोगे मूवी देख के, क्या करोगे कार में घूम के, क्या करोगे कहाँ जाकर, है ना। लेकिन अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो
हेल्थ अच्छा मतलब सब जहान अच्छा, ठीक है। तो मिनिमम 500 पर डे एक अच्छा डाइट, सुपर डाइट जिसको बोलते हैं। तो फिर भी अगर लो करते हो तो 10,000 मंथली बहुत है यार अपनी हेल्थ के लिए। हाँ 10,000, उससे कम में फिर तो वो घिसी पिटी वाली ज़िंदगी टाइप का है सिस्टम, सीधा बता दो। मतलब 10,000 के नीचे अगर अर्निंग है तो निश्चित है 300 रुपये पर डे। 300 रुपये पर डे में 100 रुपये का तो जूस आ जाएगा, 3 टाइम मिला लो तो 300 रुपये ऐसे ही ख़त्म। भी खाओगे क्या, तो समझ रहे हो, जूस से बस नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट 500 पर डे, है ना। फिर जिनके पास पैसे नहीं है तो उनसे आप पूछिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा है। मतलब कई लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है, कभी कभार बीमार हो जाते हैं क्योंकि कुछ उपटांग खा लेते होंगे, और उनसे अगर पूछोगे तो उनके लिए पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, मतलब जिसके पास पैसा नहीं है तो उससे तो पैसा ही बहुत ज़रूरी। जैसे हमको अभी पूछ लो भाई कितना पैसा चाहिए, तो एक्चुअली आई वॉन्ट लिमिटेड मनी, बट कभी कभी हो जाता है कि भाई ये चीज़ें नहीं है तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए, बट लिमिटेड ही है सारा चीज़, मतलब लिमिटेड ही करते हैं। फिर इसी प्रकार जिनके पास पैसा नहीं है वो तो मनी, जिनके पास हेल्थ नहीं है वो हेल्थ मांगेंगे। अब जिनके पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, वो कहते हैं हेल्थ चाहिए, है ना। अब हेल्थ भी है और पैसे भी नहीं है तो पैसा चाहिए। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम समझ नहीं पाएंगे अभी, है ना। तो अब देखते हैं, जब तक आपके पास, सीधी बात है कि जब तक आपकी डिज़ायर्स फुलफ़िल नहीं होंगी, सीधी सी बात है, अगर डिज़ायर्स आपकी फुलफ़िल नहीं होती तो आप निश्चित भटकते रह जाओ। मतलब आप कभी गाड़ी में नहीं बैठे तो आपको लगेगा गाड़ी में बैठना बहुत अच्छा होता होगा भाई, पर यहीं पे कुछ और लोग हैं जिन्हें गाड़ी में बैठना पसंद भी नहीं है। ओके, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें भी होती हैं कि गाड़ी में भी बैठना है, मतलब आपकी डिज़ायर्स। तो जिन लोगों ने भी, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग, बट कुछ बहुत ज़्यादा लोग जिनके ऊपर हम उदाहरण देकर कहते हैं कि इसने ये किया, इसने किया, इसने ये किया, इनको समझो, इनको पढ़ो, इनको समझो, या तो नीचे से ऊपर गए होंगे ये मान लिया। पर जैसे गौतम बुद्ध जी के पास महल था, मतलब वो सारी चीज़ें थीं जो वो ऐसे चुटकी में कर सकते थे। तो उन्हें लगा नहीं यार इनसे, मतलब वही है ना, अगर मेरी हेल्थ अच्छी है तो मुझे लगेगा पैसा ज़्यादा अच्छा है, अगर पैसे अच्छे हैं तो मुझे लगेगा हेल्थ। बट इन द एंड हमें हैप्पीनेस चाहिए, दैट इज़ द मेन। मतलब अगर आपको पैसे से खुशी नहीं मिलती तो फिर पैसा आपके लिए मायने नहीं है, हेल्थ से खुशी नहीं मिलती तो हेल्थ आपके लिए मायने नहीं है। मतलब इन द एंड खुशी मीन्स व्हेन यू फील दिस इज़ द लाइफ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, मतलब जब आपको लग जाए यस ये हो गया और मैं किसी के अंदर ऐसा काम नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट टाइम यू आर थिंकिंग आई कांट डू रादर देन डूइंग दिस, whatever it can be, because if you are dancer then dance will be your priority, then the secondary things will be rest of the things whatever we are just wishing to get। but कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं मिलेंगी और कुछ चीज़ें हैं जो मिल सकती हैं, बट ट्राई ना करना एक अलग बात है, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर हम बात नहीं कर सकते। लेकिन ये करना चाहिए, मतलब देखो एक भूखे आदमी को बताओ कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अभी उसकी प्रायोरिटी क्या है, अभी उसकी प्रायोरिटी खाना है। ही मस्ट हैव सम फूड फॉर दैट टाइम, देन he will understand those all the things। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को नहीं सुनाना चाहिए। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन वॉज नॉट एम्प्टी मैन, मतलब ये उस टाइम नहीं था उसके पास, उस टाइम ही हैड ओनली वन थिंग टू फाइट। ओके, कि लड़ना, उसके अलावा कुछ नहीं सुनना, लेकिन और नहीं लड़ना है, मतलब इसके अलावा ये भी है। तो मैं उतना नहीं जानता, इससे ये विशेषज्ञ हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मैं समझ पा रहा हूँ जो। तो ये चीज़ें बहुत आसान नहीं हैं पर आसान भी हैं। मतलब जब पेट खाली है क्या करोगे, ये करके क्या करोगे, वो करके क्या करना है, भाई गाड़ी में घूमना कि भूखे रहना है, तो वो बोलेगा भाई अभी तो भूखा, मतलब खाना दे दो फिर देखा जाएगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। लेकिन अब जिसके पास पेट भरा है उसको कुछ भी ज्ञान देते रहो, समझ रहे हो ना। मतलब ये सब चीज़ें हैं जिनके पास
जीने का एक मकसद नहीं है, मतलब यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। जैसे हम, सीधी सी बात है, यदि मेरा पेट फुल है तो मैं यहाँ वहाँ, जैसे अभी मैं खाना खा लिया हूँगा तब अभी यहाँ बात कर रहा हूँ। अगर अभी खाना नहीं खाया होता, सबसे पहले मेरी नीड होती कि खाना कहीं से मिले। अगर हाँ, अभी मैं 7 दिन से भूखा हूँ, 5 दिन से, अब 5 दिन इधर कोई कहता भाई इतने पैसे चाहिए, ऑफ कोर्स पैसे से खाना आएगा, बट वो पूछ रहा है अभी खाना मिलेगा या पैसा। पैसे से खाना आएगा, लेकिन अभी खाना चाहिए कि पैसा, अभी, इसके बाद नहीं, और इस पैसे से खाना नहीं आएगा। देन डेफिनेटली आई विल चूज द फूड, क्योंकि फूड उस समय ज़रूरी होगा। तो जो ज़रूरी है वो करो, समझ रहे हो, ये कहते हैं हम। मतलब जो बाकी के लोग कह रहे हैं ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, जो ज़रूरी है वो करना चाहिए। तो ज़रूरी यहाँ पे समझ में आता है। मान लो आप 7 दिन से भूखे हो, आपको अभी क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है मर्सिडीज खरीदना कि ज़रूरी है खाना खाना? तो ज़रूरी जो है वो करना चाहिए। इसने कहा ये करना चाहिए, वो ये कह रहा है, वो मोटिवेशनल स्पीकर कह रहा है, वो गुरु ये कह रहा है, वो आध्यात्मिक आदमी ये कह रहा, इट्स नॉट विटन। अभी आपको इधर कोई पिंच करे तो पेन होगा ना, तो अभी ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करना चाहिए? नाउ यू नीड टू गेट स्टिच, ओके। तो सबसे पहले इधर पे टाके लगाओ, ओके। तो जो ज़रूरी है वो करना है। अब आपकी सिचुएशन ऐसी है, जैसे मान लो कहते हैं कि चिकन नहीं खाना चाहिए, सही बात है, नहीं खाना चाहिए, क्यों किसी को अपने भोजन के लिए किसी को मार देना, है ना। लेकिन यही बात जानवरों से आप नहीं कह सकते, है ना। जो जंगल में जानवर हैं उनसे आप नहीं कह सकते, क्योंकि अभी जो ज़रूरी है उनके लिए वो कर रहे हैं। लेकिन अगर चिकन खा रहे हो, मटन खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, अभी हमारे पास अवेलेबल है, मतलब खाने वाली चीज़ें तो है ना, कि आप सब्जी खा सकते हो, फल खा सकते हो, और भी चीज़ें हैं जो खा सकते हो, तो फिर उनको मार के क्या खाना, है ना। मतलब जानवरों के पास तो ये चीज़ नहीं है ना। मतलब अब शेर को थोड़ी है कि दाल चावल बनाएगा फिर खाएगा, रोटी सब्जी पूड़ी बनाएगा फिर खाएगा, तो उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो ये करता है। पर बहुत सारे लोग कहते हैं ये होता है वो होता है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ परसेप्शन दे हैव, बट ये चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। मतलब अवेलेबिलिटी है, मतलब अभी हमारे पास सारी चीज़ें हैं, ठीक है, कि हमारे पास सब्जी है, खेती है, तो हम ये खाना चाहिए, क्यों किसी जानवर को मार के खाना चाहिए। हाँ, यदि फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा हो जाए कि हाँ अब कुछ नहीं है, तो फिर जैसा जानवर कर रहे हैं वैसा इंसान भी जानवर के रूप में करेगा। बट अभी तो खाने के लिए है ना बहुत सारी चीज़ें, तो क्या ज़रूरी है खाना। हाँ, अब कई लोग कह रहे हैं प्रोटीन है, ये है वह है, भाई बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे सब्जियां हैं जहाँ प्रोटीन वगैरह सब है। हाँ, अब लोगों को बहाना चाहिए कुछ भी करने को, तो फिर अलग बात है, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। बट हाँ, अगर आपको ये समझना है कि ज़रूरी क्या, जैसे मैं ज़रूरी जब से बोल रहा हूँ ना, सिंस आई स्टार्टेड टू स्पीक, कि ज़रूरी जो है वो करना, मतलब अभी आपके पास कुछ नहीं है खाने को, अभी मतलब आप नहीं, आप जंगल में भटक गए, अब आपको शहद खाना है या कुछ खाना है, तो समझ में आता है कि हाँ भाई सर्वाइवल के लिए आपने किया, बिकॉज जानवर्स और एनिमल्स ऑल्सो किलिंग टू एनिमल्स बिकॉज टू सर्वाइविंग, ओके। तो सर्वाइवल अगर आपसे करा रहा है दैट्स गुड, मतलब दैट्स सफिशिएंट, नॉट गुड। बट अगर आपको, जैसे हम देखेंगे कि और शेर ने हिरण को खा लिया और ये वो, तो बताओ क्या आप दो उसको जाके, तो फिर भी दोगे क्या? मटन चिकन किसी जानवर का ही मांस दोगे, है ना। तो हिरण का खा रहा और किसी का खा रहा, मतलब ये बहुत अलग एस्पेक्ट है, और इसको समझना बहुत जैसा कि कह सकते हैं कि बहुत अलग है, मतलब इसको समझा भी नहीं जा सकता। तो जो ज़रूरी है वो करना है। अब मान लो जैसे कई सारे एरिए में कि वो चीज़ें करना ही ज़रूरी, मतलब सर्वाइवल के लिए वो चीज़ें, मान लो आपको समुद्र में छोड़ दिया जाए, समुद्र में आपको छोड़ दिया जाए, अब समुद्र में छोड़ दिया जाए तो वहाँ तो आप रोटी खाना पका नहीं पाओगे, तब आप क्या करोगे? मछली को अगर ओवन कहीं से मिल जाए या गैस जलाने का कुछ सुविधा हो जाए, तब आप निश्चित रोटी आटा तो होगा नहीं कि खेती करोगे, क्योंकि उसका प्रोडक्शन टाइम लगता है। तब आप क्या करोगे? कोई भी उधर का फिश या फिर कोई जेली फिश या कुछ भी कलेक्ट करके आप उसको भून के खाओगे। अगर अब कोई आपको ये समझा रहा है कि आप मर जाना अच्छा है, तो इधर पे आपकी चॉइस है कि मतलब अगर आप जीवन समझते हो
तो निश्चित आपका मर जाना बेटर है रादर देन किसी को और जीवन से अपना जीवन चलाना। मतलब सीधी सी बात है, अगर देखो कड़वा है पर थोड़ा सा समझने लायक बात है। मतलब कल को अगर माँ में आप और माँ बचे हैं, आपकी माँ जिसने आपको जन्म दिया है, अब किसी ने कह दिया आपसे कि आपको एक दूसरे के खाने के अलावा कुछ नहीं है, तो हमारा पता नहीं पर माँ निश्चित बोलेगी कि मैं इसे मार के नहीं खा सकती, भले ही मैं मर जाऊँ। समझ रहे हो? तो ये सिचुएशंस हैं। मतलब अगर आपको जीवन समझ में आएगा, मेरा जीवन उसका जीवन एक है, देन डेफिनेटली विल थिंक अबाउट दैट कि मैं इसको मार के अपना जीवन बचाऊं या फिर इसका जीवन रहने दूं। तो इधर पे आपकी अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज़ जीनियस। और तब रियल अध्यात्म है। मतलब आप समझ लो किस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप यहीं पे, जैसे सीधी सी बात है ना, अगर माँ से पूछो कि आपके बेटे को मार के खाओगे तभी आप जिंदा रहोगे, बाकी इसके अलावा कोई चांस नहीं है, मतलब हमारे पास कुछ नहीं, डेफिनेटली योर मदर विल से नो आई वॉन्ट इट, इवन आई डोंट नो बट आई कांट इट बिकॉज दिस इज़ माई लाइफ। सो जब दोनों में अंतर ये नहीं पता कि ये लाइफ और ये लाइफ है, तो फिर उसको समझाया नहीं जा सकता। अब अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं अपने जीवन के लिए हमें मारना सही है, तो अब बताइए वो माँ को क्या करना चाहिए। चलो आप अपने से ले लो, मतलब आप अपने से ले लो कि अगर आपका बच्चा है और आपको किसी ने कह दिया है कि इस बच्चे का मांस ही खाना पड़ेगा तभी आप जिंदा रहोगे, नहीं रहोगे, तब आप क्या चूज़ करोगे? देन डेफिनेटली यू विल चूज टू डेथ, डेफिनेटली यू विल डाई एट द टाइम। तो ये चीज़ें हैं कि आप उसी वक्त मर जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप अपने बच्चे का खून नहीं कर सकते। इसी प्रकार यदि जीवन समझ लिए तो उन जीवन को हम ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए, भले ही आपने बचपन से आप मांस मदिरा खाए हैं, कि अभी आपको भोजन दिया जा रहा है और अभी आपको मांस दिया जा रहा है, देन डेफिनेटली यू विल चूज द फूड। कच्चा मांस आप नहीं खाओगे। चलो मतलब आप कह रहे हो ना, मुर्गा, जिंदा मुर्गा दे दिया जाए, जिंदा बकरा दे दिया जाए, जिंदा कोई जानवर दे दिया जाए और एक तरफ पकवान हो, मतलब पका पकाया भोजन हो, तब आप क्या चूज़ करोगे? दिस इज़ योर द फर्स्ट, व्हाट वुड बी द फर्स्ट डिज़ायर टू हैव? देन यू वॉन्ट से आई नीड चिकन। तब आप तो नहीं कहोगे ना मुझे चिकन चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट नीडेड दैट टाइम, but you have convenience to make, to convenience to cook. That's why someone has told you this is important। अब बताओ आप क्या करोगे? अब आप दाल चावल खाओगे, मतलब एक थाली में एक मांस है जिंदा और एक थाली में खाना है, तब आप क्या चूज़ करोगे? डेफिनेटली खाना। समझ रहे हो? मतलब और कोई भी बीमारी है तब उधर भी अगर ऑप्शन दिया जाए कि ये खाओगे, तो जैसे मान लो जलन है ना, अगर पेट में जलन है और तीखा खाने से या फिर ऐसा कुछ खाने से जलन होगी, और एक तरफ फ्रूट्स और जूस रखा जाए, तब आप क्या चूज़ करोगे? देन डेफिनेटली यू विल चूज़ द जूस। then definitely you will choose the juice, not that whether it is important for you, whether it is good for you. But now this is the talk, this is the subject to the health। तो ये चीज़ें कहना कि हमारे लिए ये ज़रूरी है वो ज़रूरी है, ऐसा नहीं। जो ज़रूरी है करना उस वक्त के लिए वो करना चाहिए। जैसे मान लो अभी डिफॉरेस्टेशन लगातार हो रहा, मतलब पेड़ कट रहे हैं, तो अभी क्या ज़रूरी है? पेड़ लगाना। समझ रहे हो? जब बहुत ज़्यादा पेड़ हो जाएंगे, जब जंगल ही जंगल हो जाएगा, तब आपको उस समय की ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए। अभी आपको, मतलब हमें अभी ये चीज़ों को समझना है कि करना क्या ज़रूरी है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आप कह रहे हो कि मांस खाना ज़रूरी है, ठीक है, इससे हेल्थ होगी। चलो आपको एक बीमारी है, अल्सर्स हैं पेट में, इधर इधर से लेकर पूरे अल्सर्स हैं। नाउ वुड यू चूज़ दैट टाइम? नो ना, ये चूज़ करोगे क्योंकि यही है जो अल्सर्स को थोड़ा सा रिकवर कर सकता है, ओके, आपकी हेल्थ को रिकवर कर सकता है। वो नहीं, उसी ने ख़राब किया स्पाइसी खा खा के। क्योंकि देखो मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ कि स्पाइस, व्हाट इज़ द मीन स्पाइस? सीधी सी बात है,
यदि आपके कहीं पे कटन कट गया है, मतलब जब हम बॉडी को काटते हैं या फिर कट जाता है तो आप देखते हो कि मांस दिखता है, इसका मतलब इनसाइड और मांस, ओके, एंड इट हैज़ नीड वेरी सॉफ्ट एंड वेरी गुड टू हैव। तो अब काट दो और उधर अब कोई पूछे कि आपको इधर दवा लगानी है विच हैज़ नो एनी एसिड एंड नो एनी काइंड ऑफ लिक्विड विच विल बी बर्निंग, सो आप चूज़ करोगे कि बहुत अच्छा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए। ऐसे इस बॉडी के अंदर है, समझ रहे हो? मतलब अब आपको पूछा जाए अब बताइए मिर्चा लगाएं कि दवाई, तब आप क्यों चूज़ करते हो भाई कि इधर दवाई लगाना है, लगा दो मिर्च इधर भी। तो ये चीज़ें हैं जो समझना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। तो अगर हम ये समझते हैं मतलब कि क्या ज़रूरी है, तो काट दो और फिर बताओ कि इधर क्या चाहिए, मतलब नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, कहते हैं ना स्पाइसी होना चाहिए, थोड़ा तड़का मज़ा आ जाए, तो निश्चित है हेल्थ को ख़राब करेगा। तो स्पाइसी लगा दो इधर, मज़ा आ जाएगा, तड़का बड़ा तड़क भड़क हो जाएगा बॉडी, तो इधर पे आप लगा दो मिर्च। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो समझने ही होगा, मतलब समझना पड़ेगा, बाकी तो सब चीज़ें चलती ही रहेंगी। तो मैं भी इस पे अभी और कंटिन्यू करूँगा चीज़ें, और मुझे समझना है, मतलब धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करेंगे सब मिलकर कि चल क्या रहा, रियल क्या है। मतलब रियल तो वही है जो समझा नहीं जा सकता, और जो समझ गया है वो रियल नहीं समझा है, ओके। क्योंकि अगर रियल समझ गए हो तो रियल समझने की ज़रूरत नहीं है, और अगर समझे नहीं हो तो समझने की ज़रूरत है, बात ऐसी है, ओके। फिर आगे बात करते हैं इस पर, तब तक आप देखिए, और जो आपको लगता है वो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं कमेंट पे, और फिर बात करते हैं इस पर और क्या हो सकता है ना, और क्या क्या चीज़ें हैं जो अभी हो सकती हैं। ओके, थैंक यू।